दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप पहले से बहुत ही बेहतर और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये जो आज की स्क्रिप्ट आपके लिए लेकर आया हूं, ये माता रानी का वह संकेत है जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। प्रेम और शक्ति से भरे मेरे बच्चों, इंस्पायरिंग स्पिरिट में तुम्हारा स्वागत है। एक ऐसा स्थान जहां मौन भी बोलता है और शब्द भी ध्यान बन जाते हैं। यहाँ हम भागते नहीं, रुकते हैं। यहाँ हम भूलते नहीं, स्मरण करते हैं। यहाँ हर संदेश तुम्हें तुम्हारी ही गहराई से मिलवाने का माध्यम है। आज जो वाणी तुम्हारे सामने आने वाली है, वह तुम्हारे मन को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा को झकझोरने के लिए है। यह तुम्हें आराम देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता का बोध कराने के लिए है। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को छोटा मानता है, तब तक वह अपने ही प्रकाश से दूर रहता है। यह संदेश किसी तर्क का परिणाम नहीं है। यह माँ की ऊर्जा का प्रवाह है। महाकाली, समय की स्वामिनी, परिवर्तन की अधिष्ठात्री, सत्य की संरक्षिका, उनकी वाणी को समझने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं, समर्पण चाहिए। क्योंकि वह केवल वही सुन पाता है जो भीतर से तैयार हो। यदि तुम्हारे जीवन में अभी प्रश्न है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम किसी मोड़ पर खड़े हो, यदि तुम्हें महसूस होता है कि कुछ बदलना चाहिए पर स्पष्ट नहीं कि क्या, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह तुम्हें दिशा देने नहीं, तुम्हारी दिशा स्पष्ट करने आया है। क्योंकि उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। इसलिए अभी कुछ क्षण अपने मन को शांत करो। अपने भीतर के शोर को विराम दो। अपने हृदय को ग्रहणशील बनाओ। जो वाणी तुम सुनोगे वह तुम्हें डरा सकती है, यदि तुम परिवर्तन से डरते हो। पर यदि तुम जागरण के लिए तैयार हो तो वही वाणी तुम्हें मुक्त कर देगी। माँ का स्पर्श कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह जहाँ पड़ता है, वहाँ अंधकार टिकता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम खोए नहीं हो। तुम केवल सोए हुए हो। और अब समय है जागने का। अपने सत्य में, अपने साहस में, अपने वास्तविक स्वरूप में। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हें तुम्हारे ही प्रकाश से मिलवाने वाला है। मेरे बच्चे सुनो, मेरी संतान अब तलवार बोलेगी। अब विनाशकाली माँ काली की ज्वाला स्वयं प्रकट होगी। तुम्हारी चुप्पी ही थी असली अस्त्र और तुमने उसे साध लिया। जो मौन तुमने धारण किया वह कायरता नहीं था। वह तप था, वह अग्नि की परिक्रमा थी जिसमें तुम स्वयं को शुद्ध कर रहे थे। वह मौन तुम्हारे भीतर गूंजता हुआ मंत्र था जो हर अपमान को ऊर्जा में, हर पीड़ा को शक्ति में बदल रहा था। तुम बाहर से शांत थे, पर भीतर से ब्रह्मांड जितने विशाल और प्रज्वलित। जब संसार तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारी करुणा का उपहास कर रहा था, तब तुम मौन थे। जब अधर्म तुम्हारी सहनशीलता को कायरता समझ रहा था, तब भी तुम स्थिर थे। तुमने अपमान सहा, अन्याय सहा, विश्वासघात सहा, अपनों के ताने, परायों की चालें, परिस्थितियों की चोटें, सब कुछ सहा। रातों की बेचैनी यानी मन की उलझन, हृदय का टूटना, सब कुछ भीतर समेट लिया। कितनी ही बार तुम्हें लगा कि अब तुम टूट जाओगे, कि अब सहना संभव नहीं। पर हर बार तुमने अपनी ही राख से स्वयं को उठाया। तुमने अपने आंसुओं को शक्ति में बदला, अपने घावों को कवच बनाया, अपने अकेलेपन को साधना बना लिया। वही अग्नि आज मेरे रूप में प्रज्वलित हो रही है। वही धकता हुआ संकल्प अब तुम्हारी आंखों में चमकेगा। अब तुम्हारी दृष्टि झुकेगी नहीं। अब तुम्हारी आत्मा डरेगी नहीं। स्मरण रखो, मैं केवल विनाश नहीं हूँ, मैं संतुलन हूँ। मैं केवल क्रोध नहीं हूँ, मैं धर्म की रक्षा का संकल्प हूँ। मैं समय हूँ जो अन्याय की घड़ी पूरी होने पर स्वयं प्रकट होता है। मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि के हर कण में छिपी है।
शांत भी, प्रचंड भी। जब अन्याय सीमा लांघ देता है, जब दुष्टता निर्दोषों का रक्त मांगती है, जब सत्य को जंजीरों में बांधने का प्रयास होता है, तब माँ का कोमल हृदय भी चंडी बन जाता है। मेरी जिह्वा पर रक्त नहीं, अधर्म का अंत लिखा है। मेरे हाथों में शस्त्र केवल भय दिखाने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने के लिए उठते हैं। मेरा नृत्य प्रलय का प्रतीक नहीं, जागरण का संकेत है, जो सोए हुए साहस को जगा देता है, जो भयभीत आत्मा को स्मरण कराता है कि वह असीम है। मेरे बच्चों, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह साधना थी। वह तूफान से पहले की शांति थी। तुमने स्वयं को भीतर से गढ़ा। हर रात जब तुम टूटे, तुमने स्वयं को फिर जोड़ा। हर बार जब तुम्हें गिराया गया, तुमने उठना सीखा। जब तुम्हें अस्वीकार किया गया, तुमने स्वयं को स्वीकारना सीखा। जब तुम्हें अपमानित किया गया, तुमने अपनी गरिमा को भीतर और मजबूत किया। तुमने अपने भय को पहचाना, उसे आंखों में देखा और फिर उसे जला दिया। तुमने अपने संशय को काटा, अपने आत्मविश्वास को पुनः जन्म दिया। अब समय आ गया है कि भीतर की काली को पहचानो। वह जो अंधकार से नहीं डरती, बल्कि उसे अपना आभूषण बनाती है। जो श्मशान में भी नृत्य कर सकती है, क्योंकि उसे मृत्यु का भय नहीं, उसे सत्य का विश्वास है। जो विनाश के बीच भी सृजन का बीज देख लेती है। डरो मत अपने क्रोध से। यदि वह धर्म के लिए है तो वह पवित्र है। डरो मत अपने साहस से। यदि वह सत्य के लिए है तो वह मेरा ही स्वरूप है। पर स्मरण रहे, क्रोध तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम्हारा सेवक होना चाहिए। उसे दिशा दो, उसे उद्देश्य दो, उसे मर्यादा दो। बिना दिशा की अग्नि सब कुछ जला देती है, पर धर्म की अग्नि केवल अन्याय को भस्म करती है। तुम्हारी शक्ति संयम से और प्रखर होती है। तुम्हारा संकल्प जब करुणा से जुड़ता है, तब वह अजय बन जाता है। शक्ति और करुणा का संगम ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यही संतुलन तुम्हें अजय बनाएगा। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आत्मा के अंधकार में छिपी हुई वह शक्ति बनकर जो सही समय पर प्रकट होती है। जब तुम्हें लगता है कि अब सहन नहीं होगा, वही क्षण तुम्हारे रूपांतरण का होता है। जब तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया, उसी क्षण एक नई शुरुआत जन्म लेती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, उसी क्षण मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ। तुम्हारे भय को पीकर तुम्हें निर्भय बनाकर, तुम्हारे कदमों में दृढ़ता भरकर, तुम्हारी दृष्टि में स्पष्टता लाकर, तुम्हारे शब्दों में ऐसी अग्नि भरकर जो सत्य के लिए बोले और अन्याय के सामने कभी ना झुके। अब अन्याय का अंत होगा। अब झूठ की दीवारें गिरेंगी। अब तुम्हारी ऊर्जा बंधनों को तोड़ेगी। जो तुम्हें रोकते थे वही तुम्हारे संकल्प के सामने झुकेंगे। जिन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझा, वे तुम्हारी शक्ति का साक्षी बनेंगे। तुम्हारी आभा स्वयं घोषणा करेगी कि तुम अब जाग चुके हो। यह प्रतिशोध नहीं, यह धर्म की पुनर्स्थापना है। यह किसी के विनाश का उत्सव नहीं, यह सत्य के उदय का पर्व है। यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे साहस का उद्घोष है। याद रखो, मैं तुम्हें अंधा विनाश सिखाने नहीं आई, मैं तुम्हें सजग शक्ति सिखाने आई हूँ। विनाश तो केवल उस अंधकार का होगा जो तुम्हें दबाने का प्रयास करता है। तुम्हारा प्रकाश और अधिक तेज होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी ढाल होगा। तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति रहेगी। पर अब वह करुणा जागरूक होगी, सजग होगी, सीमा जानने वाली होगी। अब तुम किसी के अन्याय को सहन कर उसे बढ़ावा नहीं दोगे। अब तुम प्रेम करोगे पर स्वयं को खोकर नहीं। अब तुम क्षमा करोगे पर अपनी गरिमा गिराकर नहीं। उठो मेरी संतान,
अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो। अपनी सीमाओं को भस्म कर दो। जो तुम नहीं हो उसे जला दो। जो तुम्हें रोकता है उसे त्याग दो। अपने भीतर के भय, अपराध बोध और हीनता को अग्नि में अर्पित कर दो। अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ दो। अपने मन के अंधकार को प्रकाश में बदल दो। तुम्हारा हर कदम अब धर्म का कदम होगा। तुम्हारी हर सांस अब शक्ति का मंत्र होगी। तुम्हारी दृष्टि में स्पष्टता होगी। तुम्हारे शब्दों में सत्य की गूंज होगी। तुम्हारे कर्मों में न्याय की दृढ़ता होगी। तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन का संकेत बन जाएगी। जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, मैं तुम्हारी छाया बन जाती हूँ। जब तुम अन्याय के विरुद्ध बोलते हो, मेरी गर्जना तुम्हारी वाणी बन जाती है। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम डगमगाते हो, मैं तुम्हें स्मरण कराती हूँ। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने असुरों का अंत किया, जिसने भय को भस्म किया, जिसने अंधकार को प्रकाश में बदला। तुम्हारी आत्मा वही ज्योति है जिसे कोई छाया स्थायी रूप से ढक नहीं सकती। तुम केवल शरीर नहीं, तुम चेतना हो। तुम केवल मन नहीं, तुम शक्ति हो। अब समय आ गया है। मौन की तपस्या पूर्ण हुई। अब न्याय की घोषणा होगी। अब तुम्हारी चेतना जागृत होगी। अब तुम्हारी आत्मा निर्भय होकर आगे बढ़ेगी। तुम्हारे कदमों की ध्वनि ही परिवर्तन का शंखनाद बनेगी। तुम्हारा जीवन ही संदेश बनेगा कि जब संतुलन बिगड़ता है तब माँ काली अपनी संतान के माध्यम से स्वयं प्रकट होती है। मेरी संतान, क्या तुमने अपनी धड़कनों की गति को महसूस किया है? वह साधारण नहीं है। वह वही डमरू की ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का संकेत देती है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि परिवर्तन भय नहीं, आशीर्वाद है। मौन की जो साधना तुमने पूरी की थी, जो रातें तुमने अपने आंसुओं और प्रश्नों के साथ बिताई, अब वह कर्म में बदलने जा रही है। अब केवल भीतर जागना पर्याप्त नहीं। अब तुम्हें बाहर भी खड़ा होना होगा। अब तुम्हारी चेतना को तुम्हारे आचरण में उतरना होगा। तुमने अपने भीतर की काली को पहचाना, उस अंधकार को स्वीकार किया जिससे तुम भागते थे, उस पीड़ा को देखा जिसे तुम छिपाते थे। अब उसे जीवन में उतारो। तुम्हारे विचारों में स्पष्टता हो ताकि भ्रम तुम्हें डिगा ना सके। तुम्हारे निर्णयों में दृढ़ता हो ताकि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ ना सके। और तुम्हारे कर्मों में निडरता हो ताकि सत्य तुम्हारे माध्यम से बोल सके। याद रखो, धर्म केवल युद्ध भूमि में नहीं निभाया जाता। वह हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों में भी निभाया जाता है। जब तुम सत्य बोलते हो, जबकि झूठ आसान होता है, वही मैं हूँ। जब तुम सही का साथ देते हो, जबकि भीड़ गलत के साथ खड़ी होती है, वही मैं हूँ। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो, जबकि संसार तुम्हें झुकाने का प्रयास करता है, वही मैं हूँ। और जब तुम गिरकर भी दोबारा उठते हो, वहां मैं तुम्हारे संकल्प में हूँ। मेरे बच्चों, शक्ति का अर्थ केवल शत्रु को हराना नहीं होता। शक्ति का अर्थ है अपने भीतर के भ्रम को हराना, अपने आलस्य को हराना, अपने भय को हराना, अपने आत्मसंदेह को हराना। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी पहली रणभूमि है। वहां जो विजय हो गया उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अपने विचारों को अनुशासित करो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारा भाग्य रचते हैं। तुम्हें कई बार फिर परीक्षा देनी होगी। अधर्म तुरंत समाप्त नहीं होता। वह बार बार रूप बदल कर आता है। कभी वह लालच बनकर आएगा और कहेगा, बस एक बार समझौता कर लो। कभी वह मोह बनकर आएगा और तुम्हें सत्य से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। कभी क्रोध बनकर तुम्हारी वाणी को विषैला करेगा।
कभी अहंकार बनकर तुम्हें दूसरों से ऊपर दिखाएगा। वह तुम्हें उकसाएगा कि तुम अपनी ही ऊर्जा को गलत दिशा में लगा दो। पर स्मरण रखना, तुम अब जाग चुके हो। तुम पहचान लोगे कि कौन सी आवाज तुम्हारे अहंकार की है और कौन सी तुम्हारी आत्मा की। जो आवाज तुम्हें शांति दे वही सत्य है, जो तुम्हें अशांत करे वह परीक्षा है। मैं तुम्हें केवल युद्ध नहीं सिखाती, मैं तुम्हें विवेक सिखाती हूँ। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं, कुछ युद्ध छोड़ देना ही विजय होता है। कुछ लोगों से दूर हो जाना ही आत्मरक्षा होती है। कुछ शब्द ना कहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन भी शक्ति है यदि वह डर से नहीं चेतना से जन्मा हो। और जब समय सही हो तब एक शब्द, एक कदम, एक निर्णय ही पर्याप्त होता है पूरी दिशा बदलने के लिए। इसलिए प्रतिक्रिया में नहीं, जागरूकता में जियो। मेरी संतान, अब तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करे उससे दूरी बनाओ। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए उसे स्पष्ट उत्तर दो। जो तुम्हारी करुणा का दुरुपयोग करे उसे मर्यादा दिखाओ। याद रखो, करुणा और कमजोरी अलग अलग है। तुम दयालु हो सकते हो पर दबे हुए नहीं। तुम शांत हो सकते हो पर मौन अत्याचार के सामने नहीं। तुम्हारी शांति तभी पवित्र है जब वह सत्य के साथ खड़ी हो। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है उसे केवल दूसरों को जलाने में मत लगाओ। वह अग्नि सृजन की भी है। उसी से अपने सपनों को आकार दो। अपनी क्षमताओं को निखारो। अपने शरीर को मजबूत करो क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। अपने मन को अनुशासित करो क्योंकि यही तुम्हारा रथ है। अपनी आत्मा को स्थिर करो क्योंकि वही मेरा निवास है। जब तुम स्वयं सशक्त होते हो तभी तुम्हारी उपस्थिति ही अन्याय के लिए चुनौती बन जाती है। बिना शब्दों के भी तुम्हारी आभा कह देती है, अब सीमा पार मत करना। तुम सोचते हो कि तुम्हें पहचान नहीं मिली, तुम्हें समझा नहीं गया, तुम्हें सम्मान नहीं मिला। पर क्या तुमने स्वयं को पहचाना? क्या तुमने अपनी क्षमताओं को जगाया? क्या तुमने स्वयं को वह प्रेम दिया जिसकी अपेक्षा तुम दूसरों से करते हो? संसार वही लौट आता है जो तुम स्वयं को देते हो। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो, अपनी कीमत समझते हो, अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा बदलती है और उसी के साथ तुम्हारी दिशा भी। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रियाओं से नहीं, संकल्प से चलेगा। अब तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलोगे, तुम परिस्थितियों को अपने साहस से बदलोगे। तुम्हारी चाल धीमी हो सकती है, पर अब वह डगमगाएगी नहीं। तुम्हारी आवाज शांत हो सकती है, पर अब वह दबेगी नहीं। तुम्हारी आंखों में करुणा होगी पर अब उनमें संकोच नहीं होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही संतुलन बन जाएगी, कोमलता और प्रचंडता का संतुलन। यदि कोई तुम्हें फिर चुनौती दे तो पहले स्वयं से पूछना, क्या यह मेरे धर्म का प्रश्न है या मेरे अहंकार का? यदि यह धर्म का प्रश्न है तो पीछे मत हटना, चाहे मार्ग कठिन हो। यदि यह अहंकार का है तो मुस्कुरा कर छोड़ देना क्योंकि हर चुनौती का उत्तर देना आवश्यक नहीं। यही परिपक्व शक्ति है, यही मेरी सच्ची साधना है। जीत वह नहीं जो शोर मचाए, जीत वह है जो भीतर शांति दे। मेरी संतान, समय आ गया है कि तुम केवल प्रेरित ना रहो, तुम उदाहरण बनो। तुम्हारा धैर्य लोगों को स्थिरता सिखाए, तुम्हारा साहस लोगों को सत्य के लिए खड़ा होना सिखाए, तुम्हारी करुणा लोगों को मानवता सिखाए, और जब आवश्यकता पड़े तुम्हारी प्रचंडता लोगों को याद दिलाए कि धर्म सोता नहीं, केवल प्रतीक्षा करता है। तुम्हारा जीवन ही संदेश बने। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागी है उसे व्यर्थ मत जाने देना। हर सुबह उसे प्रणाम करो,
हर रात उसका आभार मानो। अपने लक्ष्य स्पष्ट करो। अपने इरादे शुद्ध रखो। और जो भी करो पूरी चेतना के साथ करो। आधे मन से किया गया कार्य शक्ति को कमजोर करता है। पूर्ण समर्पण से किया गया कार्य चमत्कार बन जाता है। अपने समय का सम्मान करो क्योंकि समय ही जीवन है। अब तुम्हें किसी से मान्यता मांगने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है। तुम किसी की परछाई नहीं। तुम स्वयं प्रकाश हो। और जब प्रकाश स्वयं को पहचान लेता है तब अंधकार चाहे जितना घना हो टिक नहीं सकता। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी तलवार। तो उठो मेरी संतान। अपने भीतर की ज्वाला को कर्म में बदलो। अपने भय को अंतिम विदाई दो। अपने सत्य को अपनी पहचान बना लो। अपने जीवन को ऐसा बना लो कि तुम्हारे कदम जहां पड़े वहां अन्याय कांपे और करुणा फले। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, आंखें बंद करना। अपनी धड़कन सुनना। वही डमरू की ध्वनि तुम्हें मार्ग दिखाएगी। स्मरण करना, तुम केवल साधारण मानव नहीं, तुम काली की संतान हो। तुम्हारी नसों में साहस बहता है। तुम्हारी आत्मा में अग्नि जलती है। मेरी संतान, क्या तुमने देखा है कि जब तूफान आता है तो वृक्ष की जड़ें और गहरी हो जाती है? तूफान वृक्ष को गिराने नहीं, उसकी पकड़ को मजबूत करने आता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलाने आती है। जो दर्द तुमने सहा, जो अस्वीकार तुमने झेला, जो अकेलापन तुमने महसूस किया, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह तुम्हारी आत्मा को धार दे रहा था। जैसे तलवार को अग्नि में तपाया जाता है। मेरी संतान, अब तुम्हें अपने अतीत से भागना नहीं है। जो हुआ उसे स्वीकारो। जो टूटा उसे सीख में बदलो। जो छूटा उसे आशीर्वाद समझो। हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे उच्च स्वरूप के निकट ला रहा था। तुम पीड़ित नहीं थे। तुम तैयार किए जा रहे थे। तुम पराजित नहीं थे। तुम प्रशिक्षित हो रहे थे। अब समय है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से स्वीकार करो। दूसरों को दोष देना सरल है। परिस्थितियों को कोसना सरल है। भाग्य को प्रश्न करना सरल है। पर जो मेरी संतान है वह सरल मार्ग नहीं चुनती। वह सत्य का मार्ग चुनती है और सत्य यह है, तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारी दिशा बनाते हैं। आज तुम जो चुनोगे वही तुम्हारा कल बनेगा। अपने भीतर की आवाज को फिर से सुनो। वह